जर्रा जर्रा हिल गया और बच गया सिर्फ निशान कि यहाँ कभी एक मदरसा था जिसमें बच्चों को तालीम दी जा रही थी। लेकिन कैसी तालीम? क्या यह तालीम बच्चों को रोजगार के लिए दी जा रही थी या यहाँ फिरका परस्त बनाने की? यह मदरसा क्या फिरका परस्त बनाने की फैक्ट्री बन गई थी जिसमें जिहाद और बम बनाने से लेकर अलगाववाद की शिक्षा परोसी जा रही थी? यहाँ एक नहीं कई बम फटे। धमाके की आवाज से पूरा मदरसा ही नहीं मस्जिद भी हिल गई। इलाके के लोग धमाके के बाद घर छोड़कर भागने लगे और मदरसे में घायल को बचे लोग उठाकर गायब हो गए। मौलाना की मौत हो गई थी जिसने बारूद की शिक्षा देने की कोशिश की थी। अब यहाँ जो निशान बचे हैं उसकी तहकीकात चल रही है। मौलाना मोविन क्या स्लीपर सेल का एक हिस्सा था जो देश के बिहार जैसे राज्य के एक छोटे से जिला बांका में स्लीपर सेल तैयार कर रहा था? क्योंकि मौलाना मोविन की मौत के बाद उसका शव गांव के बाहर एक गाड़ी में मिली थी, जिससे यह शक गहराया कि घायल के बाद उसे इलाज के लिए ले जाया गया था और मौत होने पर उसे लाकर छोड़ दिया गया। उसकी मौत के बाद अलमीरा को किसने खोला था? उसमें रखे कागजात, नक्शा और कैश कौन निकाल के ले गया? सच तो यह है कि इस ब्लास्ट में कितने घायल हुए इसकी जानकारी भी अब तक खुफिया एजेंसी के पास नहीं है। क्या सभी घायल घटनास्थल से नजदीक झारखंड चले गए? क्योंकि इस मदरसा में झारखंड के अलावे दिल्ली के तबलीगी जमात के लोगों का भी आना जाना था। यहाँ पार्टियां आयोजित होती थीं और साजिश रची जाती थी। यहाँ का मौलाना आजमगढ़ से पढ़ा लिखा था और बंगाल लगातार जाता था। खुद तो देवघर का सारठ का रहने वाला था, पर उसकी पार्टी में शामिल होने बिहार झारखंड के अलावे दिल्ली और पश्चिम बंगाल के नेता आते थे। कितने बम थे? देसी ही सही, दूध के पाउडर वाले डिब्बे में बनाए गए ये बम कितने शक्तिशाली थे। देसी बम के धमाके से दीवारें हिल सकती हैं, पूरा घर जमींदोज नहीं हो सकता। यह सवाल इसलिए कि कट्टरपंथियों ने मोहम्मद मोबीन को किस बात के लिए बांका भेजा था? बमों का जखीरा तैयार करने या स्लीपर सेल के जरिए पूरे देश में धमाका करने की ट्रेनिंग देने? सच्चाई तो यह है कि लॉकडाउन के कारण मदरसा में कोई नहीं था। बच्चों के आने पर पाबंदी लगी थी। तो कौन लोग थे उस समय जिनका ब्लड मदरसे के अंदर फैला है? बारूद की गंध से आसपास के 3 किलोमीटर तक लोगों को खांसने पर मजबूर कर दिया था। यहाँ हथियार के बदले बम का इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग देने कौन आया है? दरअसल पिछले मंगलवार को बांका जिला के नवटोलिया में सुबह करीब 8 बजे जोरदार आवाज के साथ मस्जिद से सटे मदरसा धराशायी हो गया। स्थानीय लोगों ने पहले ही बम विस्फोट इसे मान लिया था क्योंकि धमाके एक नहीं कई हुए थे। मदरसा के आसपास रहने वाले हादसे के बाद गायब हो गए। डीएम सुहर्ष भगत ने बताया कि मदरसा भवन महज 20 साल पुराना था, जिसका संस्थापक मोहम्मद फारूक है जो इसी गांव का है। स्थानीय लोग ही इसके कमेटी के सदस्यों में थे जिसके द्वारा संचालित किया जा रहा था यह मदरसा। सच तो यह है कि यह मदरसा बिहार मदरसा बोर्ड से रजिस्टर्ड भी नहीं था। प्रारंभिक जांच में मृत मौलवी 10 सालों से यहां तालीम दे रहा था। राज्य सरकार से निबंधन नहीं होने के बाद इसे सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहयोग भी नहीं था। हालांकि जांच के संबंध में एसपी अरविंद गुप्ता ने बताया कि धमाका देसी बम का था क्योंकि सुतली और बारूद जैसे साक्ष्य मिले, पर विस्फोट की तीव्रता का अंदाज, विस्फोटक की मात्रा और प्रयुक्त रसायन का अंदाजा स्थिति को देखने से मिल रही है।
जानकारी के मुताबिक मदरसा में विस्फोट को एक कंटेनर में रखा गया। मृतक मौलाना का पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पुलिस को जानकारी मिली कि उसकी मौत शरीर के विभिन्न अंगों पर विस्फोटक के लगे जख्म से हुआ था। बहरहाल तालीम देने की जगह यह कैसे तालीम दी जा रही थी? कहां से विस्फोटक लाया गया था? अब सवाल ऐसे गैर निबंधित मदरसों पर है। मौलाना मोविन को इलाज के लिए कौन ले गया था और मौत के बाद उसे वापस लाकर कौन छोड़ा था? गांव से अधिकांश लोग अब तक क्यों फरार हैं? ऐसे कई अनसुलझे प्रश्न आज भी लोगों के जहन में हैं, पर इन सवालों को भी दफन करने की तैयारी की जा रही है। खुलासा के लिए बांका से रवि कुमार की ये खास रिपोर्ट।